हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनी थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन आया था। तो और मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी और रेंज बना के ब्रेकआउट आती है तो अपने क्लोजिंग प्राइस या 395 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी ने किया। यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट आया, तो उसके बाद प्राइस एक्शन बन के ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, वो देख लेते हैं। आप ये देखेंगे कि एक ये राइजिंग वेज पैटर्न बना है जिसके अंदर ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है और एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो फ्लैट ओपनिंग में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और अपना ये स्विंग ब्रेक कर दे जो कि अराउंड 270 का है, अगर 43,270 का लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल पे, आप दोनों टाइम फ्रेम पे नज़र रखना, तो हमारे को जो टारगेट मिल के आ सकता है वो है 186 का। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल टाइम इसने सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पर सपोर्ट लिया है और एक यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो 186 के टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर 186 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए जो लेवल बनकर आता है वो है 43,086। हम सेम लेवल्स को कंसिडर करेंगे क्योंकि यही हमारे क्रूशल लेवल्स हैं। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए जो टारगेट्स बन के आ सकते हैं वो है, फर्स्ट टारगेट जो है 475 और 525। इससे ऊपर बैंक निफ्टी मुझे इससे नहीं लगती क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड मूव आ चुका है अपसाइड का। तो बैंक निफ्टी या तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करनी चाहिए, अगर अपसाइड अगर मूव आता भी है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए क्योंकि वन वे मूव इतना अपसाइड पे मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स हैं। बट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए सेम सिनेरियो के अंदर, अगर अपने इसी क्रूशियल लेवल के आसपास ओपन हो जाए तो हम वही फॉर्मेशन देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन हैमर कैंडल या डोमिनेंट ग्रीन कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही 186 के टारगेट्स और 270 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये तो होगी गैप डाउन अगर 43,086 के आसपास। दूसरी बात ये राउंड लेवल भी है, तो ब्रेकडाउन का जो आप कंसिडरेशन करेंगे वो आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ही करेंगे। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करे उसके बाद ब्रेकडाउन आए तब आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 42,950 तक के। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास तो हम ये टारगेट जो है वो फिबोनाची के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो लो पॉइंट है, एक सेकेंड, हमारे को अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट आए तो 43,666 का टारगेट बन के आ सकता है और एक 764 का टारगेट हमारे को मिल सकता है। बट अगर इधर गैप अप ओपनिंग होकर रेंज ब्रेकडाउन आए तो हमें 350, 270 और 186 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम केसेस के अंदर, अगर वर्स्ट सिनेरियो के अंदर अगर 947 के यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम बुलिश फॉर्मेशन ही देखेंगे क्योंकि जैसे आज बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है तो कल भी बैंक निफ्टी गैप डाउन के बाद रिकवरी दिखा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।